हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोसेफ्टी इश्यूज रिलेटेड टू जीएमओ क्रॉप्स। जीएमओ क्रॉप्स का बेसिक सा मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या एनिमल्स जिनमें कि फॉरेन डीएनए या ट्रांसजीन्स को इंसर्ट किया गया हो किसी पर्टिकुलर डिजीज या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए। बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है अवेलेबल हैं या बनाए गए हैं, जैसे कि मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, सोयाबीन, बीटी मेज, बीटी कॉटन, एप्पल, पोटैटो एंड सो मोर। इन पर्टिकुलर जीएमओ क्रॉप्स से बायोसेफ्टी इश्यूज के कंसर्न्स रहते हैं। जैसे पहला देखा गया है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस कोज करते हैं। सेकंड देखा गया है कि जो जीएमओ फूड क्रॉप्स होती हैं उनके कंजप्शन से जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस का बेसिक सा मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कैंसर को इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी देखी जाती है। कुछ जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे चेंजेस ला देते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस जनरेट कर लेते हैं। अब जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन जीएमओ क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहा है उसके फूड के थ्रू ये उसकी बॉडी में चला जाएगा और अब उनकी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी उन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करेगी। नेक्स्ट कंसर्न आता है इम्यूनोसप्रेशन और चेंज इन ह्यूमन डीएनए। तो कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो पर्टिकुलर क्रॉप फूड का जो डीएनए है वो गट्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है और ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये बॉडी ऑर्गन के लिए टॉक्सिसिटी भी कोज करते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स भी यहाँ पर कुछ देखे जाते हैं, क्योंकि जो जीएम क्रॉप्स जो होती हैं या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनकी अप्रूवल प्रोसेस बहुत सिमिलर नहीं होती है या बहुत इजी नहीं होती है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हो सकता है कि पूरी क्रॉप बनने के बाद में भी उसको पर्टिकुलर अलाउ ना हो कि इस क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। तो बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स भी देखने को मिलते हैं। लोगों के साथ एथिकल इश्यूज हैं कि क्योंकि आपने इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया है पर्टिकुलरली, तो जो उनके एथिक्स हैं वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं या एथिकल इश्यूज जो हैं वो उनके सामने आते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न तो देखी जाती है, जैसे कि हाल ही में आपको पता है कि 2-3 साल पहले जीएम मस्टर्ड के बारे में जो एक पर्टिकुलर चर्चा शुरू हुई थी, क्योंकि जीएम मस्टर्ड के ऊपर बैन लगा दिया गया था। मानना था रिसर्चर्स का कि ये जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं, हनी बीज वगैरह, उनकी पॉपुलेशन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए अभी एक बार के लिए जीएम मस्टर्ड के सीड्स को फार्मर तक अवेलेबल कराने के लिए रोक लगा दी गई है। अब उसके ऊपर फर्दर जो भी पूरी रिसर्च की प्रोसेस है वो होगी एंड देन उसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहते हैं, जैसे कि आउट क्रॉसिंग के रिस्क रहता है। इंसेक्ट्स और जो अदर स्पीसीज़ हैं, अदर पॉलिनेटर्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो भी है कि अगर उन इंसेक्ट्स और अदर स्पीसीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो ये पर्टिकुलरली ऑल ओवर हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। कभी कभी लॉस ऑफ न्यूट्रिशंस भी देखा जाता है। और जैसे कि बीटी मेज़ है तो ये बटरफ्लाइज़ के लिए बहुत टॉक्सिक थे, क्योंकि इसके जो बीटी मेज़ के पॉलन्स थे वो बटरफ्लाइज़ के लिए टॉक्सिक थे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके बारे में पहले एक पूरी रिसर्च नंबर ऑफ ईयर्स तक करनी चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर पूरा विश्वास जो है वो बना रह सके। इसके अलावा आता है कि हाइकिन सेकेंडरी पेस्ट। देखो जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन को पर्टिकुलरली पिंक बोल वर्म के लिए रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन उसके लिए तो रेजिस्टेंस मिल गई और अब वो इतना डैमेज करता भी नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर बेटी कॉटन में उस पर्टिकुलर पेस्ट को छोड़ के जो सेकेंडरी पेस्ट थे वो भी अब बहुत ज़्यादा डैमेज करने लग गए हैं, जैसे एफिड हो गया, स्पाइडर्स हो गया, माइट्स हो गया, ये सारी भी है ना और ज़्यादा डैमेज करने लगी हैं। अब ऐसा नहीं है कि इतने सारे नुकसान अगर हो सकते हैं जीएमओ क्रॉप्स के तो फिर उनको उगाना नहीं चाहिए या उनके कुछ बेनिफिट्स नहीं है। उनके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये पेस्टिसाइड्स के लॉसेस को कम करता है, ये ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन देता है, क्योंकि डिजीज़ वगैरह के पर्टिकुलर अटैक ना होने के कारण प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं फूड क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिशन का लॉस देखने को मिले, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं गोल्डन राइस जिसमें कि विटामिन ए की कंसनट्रेशन को बढ़ाया गया था, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इनके थ्रू इम्प्रूव की जा सकती है।